यह कहानी शुरू होती है एक पुराने गांव से। ऐसा गांव जो शहरों से बहुत दूर, कच्चे रास्तों और मिट्टी के घरों पर मुश्तमिल है। दिन के वक्त यह गांव बिल्कुल आम लगता है। बच्चे खेलते हैं, मर्द खेतों में काम करते हैं और औरतें घरों के कामों में मशरूफ होती हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, इस गांव का रंग बिल्कुल बदल जाता है। रात होते ही गांव में अजीब सी खामोशी छा जाती है। लोग जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, खिड़कियों पर पर्दे गिरा देते हैं और घर की रोशनी बहुत हल्की कर देते हैं। कोई भी रात को बाहर निकलना पसंद नहीं करता। कुत्तों के भौंकने की आवाज भी धीरे धीरे खामोश हो जाती है, जैसे उन्हें भी किसी चीज का डर हो। इस गांव में बच्चों को बचपन से एक बात याद करवाई जाती है, एक ऐसी बात जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक सख्त चेतावनी समझी जाती है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, रात के वक्त अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो फौरन कभी मत खोलो। लोग कहते हैं, रात के अंधेरे में आवाजें धोखा होती हैं। कभी किसी औरत की कमजोर सी आवाज सुनाई देती है जो पानी मांगती है। कभी किसी बच्चे के रोने जैसी आवाज दरवाजे के बाहर से आती है। लेकिन जो लोग जज्बात में आकर दरवाजा खोल देते हैं, वो फिर कभी पहले जैसे नहीं रहते। इसी खामोश और डरावनी रातों में इस गांव का सबसे भयानक राज छुपा हुआ है। एक ऐसा राज जो सिर्फ रात के अंधेरे में ही जिंदा होता है। रात का वक्त था, तकरीबन 12 या 1 बजे। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। ना कुत्तों के भौंकने की आवाज, ना हवा की सरसराहट, सिर्फ एक भारी और दबी हुई खामोशी। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। घर की औरत की आंख फौरन खुल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर बाहर से एक कमजोर थकी हुई औरत की आवाज आई, बेटा पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। आवाज में ऐसी बेबसी थी कि दिल पिघल जाए, लेकिन उसके साथ ही कुछ अजीब सा सर्दपन भी महसूस होता था। औरत ने हिम्मत करके दरवाजे के नीचे झांक कर देखा। वहां सिर्फ पैर नजर आ रहे थे। पैर गीले थे, जैसे बारिश या दलदल से निकल कर आए हों। उंगलियों के दरमियान मिट्टी भरी हुई थी और जमीन पर धीमी धीमी पानी टपकने की आवाज आ रही थी। औरत का जिस्म सुन्न हो गया। उसे याद आ गया गांव का वो पुराना जुमला, रात को जो पानी मांगे वो इंसान नहीं होता। दरवाजे के बाहर आवाज फिर आई, लेकिन इस दफा थोड़ी ज्यादा करीब और थोड़ी ज्यादा ठंडी। दरवाजा खोल दो। और इसी पल घर के अंदर दिया भी बुझ गया। औरत डर के एक कोने में बैठ गई और चुप करके डरी हुई दरवाजे को देखने लगी। सुबह जब अजान होती है तो पूरा गांव धीरे धीरे जागता है, लेकिन आज फजा में अजीब सी घबराहट होती है। वो घर जहां रात को दरवाजा खटखटाया गया था, वहां लोग जमा होना शुरू हो जाते हैं। औरत का चेहरा अभी तक पीला पड़ा होता है, आंखों के नीचे अंधेरा, जैसे रात भर सोई ही ना हो। कुछ जवान कहते हैं, शायद कोई गरीब औरत होगी, प्यास से हलकान। लेकिन जैसे ही बुजुर्ग आगे बढ़ते हैं, उनकी आवाज भारी हो जाती है। एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग जमीन की तरफ इशारा करता है और कहता है, रात के उस वक्त कोई औरत अकेली नहीं फिरती। फिर वो धीरे से कहता है, तुमने उसके पैर देखे ना, गीले, मिट्टी से भरे, जैसे कब्र की मिट्टी हो। गांव में सन्नाटा छा जाता है। एक और बुजुर्ग बोल उठता है, अगर पानी दिया होता तो वो सिर्फ पानी पीने नहीं आई थी। ये सुनकर औरत के जिस्म में कपकपी दौड़ जाती है। अब ये वाकया सिर्फ एक घर तक महदूद नहीं रहता। गांव में हर दूसरी रात कभी इस गली, कभी उस मोहल्ले से दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगती है। आवाज हमेशा एक जैसी होती, पानी दे दो, मेरी मदद कर दो। लोग हैरान रह जाते हैं कि आवाज पहले से ज्यादा करीब महसूस होती है। पूरे गांव में डर का माहौल होता है। जो लोग हिम्मत करके दरवाजे के सुराख या झरोखे से झांकते हैं, उनका खून जम जाता है। कभी चेहरा बिल्कुल धुंधला होता है, जैसे किसी ने अंधेरे में कपड़ा लपेट दिया हो। कभी सिर्फ आंखें नजर आती हैं, बहुत गहरी, बहुत काली, ऐसी आंखें जो सीधा देखने वाले के अंदर तक उतर जाती हैं। और जो सबसे ज्यादा खौफनाक बात होती है, वो आवाज कभी चीखती नहीं, कभी गुस्सा नहीं करती,
बस बार बार पानी मांगती रहती है, जैसे उसे पता हो कि कोई ना कोई दरवाजा खुल ही जाएगा। गांव की हर गली में जब खौफ फैल चुका होता है, तब एक दिन सुबह के वक्त गांव का सबसे पुराना बुजुर्ग बोलता है। उसकी आंखें बोझल होती हैं, आवाज कांपती हुई, जैसे वो कोई भूल चुका सच याद कर रहा हो। वो कहता है, तुम लोग जो आवाज सुन रहे हो, ये आज की नहीं है। फिर वो 40 साल पुरानी बात सुनाता है। उस जमाने में भी यही गांव था। एक औरत थी, गरीब, सीधी और बहुत शर्मीली। एक रात उसके घर का पानी खत्म हो गया। शौहर घर पर नहीं था। मजबूरी में वो अंधेरी रात में पानी लेने निकली। प्यास और मजबूरी में उसे पानी के लिए घर से निकलना पड़ा। सुबह जब वो वापस नहीं आई, गांव वालों ने तलाश शुरू की। उसकी लाश जंगल के करीब मिली। जिस्म पर कोई वाजह जख्म नहीं था, लेकिन चेहरा ऐसा जम चुका था जैसे मौत से पहले उसने कुछ बहुत खौफनाक देखा हो। आंखें खुली रह गई थीं, मुंह आधा खुला, जैसे वो अभी भी पानी मांग रही हो। आज तक किसी को नहीं पता वो कैसे मरी। किसी ने कत्ल किया या जंगल में कुछ ऐसा था जो उसे ले गया। बुजुर्ग कहता है, उस रात उसकी रूह प्यासी ही रह गई। लोगों का यकीन है कि उस औरत की रूह अब भी गांव में भटक रही है। वो सिर्फ रात के वक्त आती है। वो चीखती नहीं, चिल्लाती नहीं, बस दरवाजा खटखटाती है और बुजुर्ग आखिरी बात कहता है, जिसके बाद पूरा गांव खामोश हो जाता है। जिस घर का दरवाजा खुल जाए, उस घर से फिर सिर्फ खामोशी निकलती है और वो घर वीरान हो जाता है। एक दिन गांव में एक नया मेहमान आया होता है। शहर का रहने वाला, तालीम याफ्ता और इन सब कहानियों को सिर्फ वहम समझने वाला। गांव वालों ने उसे पहले ही समझा दिया होता है, रात को दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत, आवाज चाहे जितनी भी कमजोर लगे। लेकिन वो मुस्कुरा कर कहता है, इंसान ही होगी, डर किस बात का। रात गहरी हो चुकी होती है, हवा बिल्कुल बंद। अचानक खट खट खट, दरवाजे के बाहर वही कमजोर भरी हुई आवाज, बेटा पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। उसका दिल तेज धड़कता है। वो हिम्मत करके दरवाजे के करीब जाता है। नीचे झांकता है, पैर नजर आते हैं, गीले, मिट्टी से भरे हुए, जैसे काफी अरसे से जमीन के अंदर रहे हों। वो सिर्फ थोड़ा सा दरवाजा खोलता है। उसी लम्हे घर के अंदर बर्फ जैसी ठंडी हवा भर जाती है। दिया और बल्ब एक साथ बुझ जाते हैं। अंधेरा इतना गहरा कि अपना हाथ भी नजर ना आए। आवाज अब बिल्कुल कानों के पास होती है, अब पानी नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। उसे अचानक ऐसा महसूस होता है जैसे उसके जिस्म के अंदर से कुछ निचोड़ा जा रहा हो। सीने में आग सी लगती है, सांस रुकने लगती है, उसके बाजू सुन्न हो जाते हैं। लगता है जैसे खून उसके जिस्म से बाहर खींचा जा रहा हो, जैसे कोई नजर न आने वाली चीज उसकी जिंदगी निकाल रही हो। वो चीखना चाहता है, लेकिन आवाज नहीं निकलती। फिर अचानक एक खौफनाक हंसी और दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। सुबह गांव वाले उसे बेहोश पाते हैं। उसके जिस्म पर नीले निशान और चेहरे पर ऐसी दहशत जो जिंदगी भर कभी नहीं उतरती। जमीन पर वो शहरी आदमी बेहोश पड़ा होता है, चेहरा सफेद, होंठ सूखे हुए और आंखों के गिर्द गहरी सियाही, जैसे उसकी रूह आधी निकल चुकी हो। पानी का बर्तन उल्टा पड़ा होता है और जमीन पर गीले मिट्टी के निशान सीधा कमरे के बीच तक जा रहे होते हैं। जब वो होश में आता है तो जोर से चीखने लगता है। उसका जिस्म कांप रहा होता है, पसीना ठंडे पानी की तरह बह रहा होता है। लोग पूछते हैं, क्या देखा तुमने? वो सिर्फ एक ही जुमला बोल पाता है, आवाज कांपती हुई। उसके पांव जमीन को छू ही नहीं रहे थे। इतना कहकर वो चुप हो जाता है और ना ही उस गांव में कभी दोबारा मेहमान बना। गांव वाले समझ गए थे, वो औरत अभी भी प्यासी है और अभी भी दरवाजों के खुलने का इंतजार करती है। आज भी वो गांव बिल्कुल वैसा ही है। दिन में आम, शाम के बाद खामोश और बोझिल, और रात होते ही हर घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जैसे हर दरवाजा सिर्फ लकड़ी का नहीं बल्कि हिम्मत का इम्तिहान हो। सूरज ढलते ही लोग लाइट धीमी कर देते हैं, बच्चे अपनी माँओं के करीब सो जाते हैं और बुजुर्गों के चेहरों पर एक पुराना डर वापस आ जाता है। कोई जोर से बात नहीं करता, क्योंकि सबको पता है आवाज सिर्फ घर के अंदर नहीं,
कभी कभी बाहर से भी आती है। गांव में आज भी लोग कहते हैं कि कुछ रातों में 12 और 1 के दरमियान किसी ना किसी दरवाजे पर हल्की सी खटखट होती है और फिर वही कमजोर थकी हुई आवाज, पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। और जो लोग अपना नाम उस आवाज में सुन लें वो पूरी रात सो नहीं पाते। आज तक किसी ने दरवाजा पूरी तरह नहीं खोला और जो शहरी बंदा उस रात बच गया था वो आज भी जब पानी पीने लगता है उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो सिर्फ इतना कहता है, उस रात मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी सांस रुक गई हो और मेरी जिंदगी खत्म हो गई हो। गांव वाले कहते हैं वो औरत आज भी वही है, ना जिंदा ना पूरी तरह मरी हुई, सिर्फ आवाज, सिर्फ प्यास और सिर्फ एक दरवाजे का इंतजार। याद रखना, अगर कभी रात को कोई पानी मांगे तो प्यास सिर्फ जिंदा लोगों को नहीं लगती। अगर तुम इस गांव में होते, क्या दरवाजा खोलते? कमेंट्स में जरूर बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दो।